रियल स्टेट या जो प्रॉपर्टी है उसका जो आगाज़ है वो एक चस्के से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको उसका शौक़ नहीं है तो फिर आप कभी बड़े प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकते। आज जितने लोग रियल स्टेट या जिन लोगों के पास ज़्यादा ज़मीनें और जो लोग सुखी हैं शहरों में, उनके बापों को या दादाओं को शौक़ था ज़मीनों का। कुछ लोग को शौक़ था उस टाइम ऊँटों का, कुछ लोग को शौक़ था बकरियों का, कुछ लोग को वैसे खाने पीने का शौक़ था। सबसे पहले अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आपने अपने शौक़ बनाने हैं, बड़े शौक़। पैसा कमाना भी एक शौक़ है, जिसको शौक़ होता है वही कमा सकता है। काम सब करते हैं, ज़्यादा वो कमाता है जो शौक़ होता है। सेम जो रियल स्टेट है ये एक शौक़ है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि उस शौक़ को डेवलप करने के लिए आपने उस दुकान में लाजमी, अब आपने आईफोन लेना, फ़ोन लेना तो आप दुकान में जाते हैं, ऐसे डिस्प्ले में फ़ोन्स लगे होते हैं, तो आपका एक शौक़ डेवलप होता है। सो सबसे पहला जो इसका आगाज़ है वो ये है कि आप प्रॉपर्टी का शोकेस देखें, जो उसका क्लॉजेट है, जो उस अलमारी में जो सूट्स पड़े हुए हैं प्रॉपर्टी के, वो 5 मरले का भी है, वो 10 मरले का भी है, वो फ्लैट्स भी हैं, वो होटल सर्विस अपार्टमेंट भी हैं, वो फार्म हाउसेस भी हैं, वो कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट भी हैं, वो हाई राइज में रेंटल इनकम वाली प्रॉपर्टीज़ में हैं, नॉन रेंटल भी हैं, रजिस्ट्री वाली भी हैं, इंस्टॉलमेंट वाली है, कम किस्तों वाली भी हैं, ज़्यादा किस्तों वाली भी। अब एक जो गरीब बंदा होता है, आम बंदा, मुतवसत तबका, वो प्रॉपर्टी का शौक़ इसलिए नहीं रखता, कहता है मैं गरीब हूँ। और भाई शौक़ रखोगे तो अमीर होगे, शौक़ रखोगे तो फिर कोई चीज़ लोगे और फिर आगे जाओगे। अब एक बंदा कहता है मैं 500 दरम, 500 रियाल या 200 पाउंड या 50,000 रुपया महीना बचा सकता हूँ, उसके लिए भी प्रॉपर्टी मौजूद है। एक बंदा कहता है जी मैं 25,000 रुपये बचा सकता हूँ, उसके लिए भी प्रॉपर्टी मौजूद है। इशू सबसे बड़ा क्या है कि सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वो ख़रीद पाता है जिसको प्रॉपर्टी का शौक़ होता है, जिसको प्रॉपर्टी का कीड़ा होता है। और ये कीड़ा इतना ज़रूरी है कि आपकी फ्यूचर जनरेशन, जो आपका बच्चा है, जो आपकी फैमिली है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर ये अगर मैं गाड़ी का शौक़ है तो आप लेक्सस तक जा सकते हैं। अगर आपको फ़ोन का शौक़ चढ़ जाए, घर में 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती लेकिन आईफोन वो ले लेता है। इस तरह ये शौक़ की बात है, इसलिए अपना ये शौक़ डेवलप करना चाहिए। ख़वातीन के अंदर लाजमी होना चाहिए ये शौक़, मर्दों के अंदर और नौजवानों में भी होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं मैं तो 25 साल को मैं क्यों प्रॉपर्टी का शौक़ बनाऊँ, मैं 30 साल का हूँ। भाई 25, 30, 35, 40 साल की उम्र में ही आप ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हैं, उसके बाद तो आप फारा हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, आप रिटायर हो जाते हैं। अब एक टैक्सी ड्राइवर है दुबई में, सऊदीया में, ओमान में, यूके में, यूरोप में, वो जो टैक्सी ड्राइवर है वो ये सोचता ही नहीं है, वो उसकी सोच ही नहीं है कि मैं प्रॉपर्टी ख़रीद सकता हूँ। क्यों? वो अपने आप को गरीब समझता है। ओ भाई तू 4-5 हज़ार दरम या रियाल कमा रहा है, तो उसमें से 1000 दरम या 1000 रियाल, या अगर तू यूके में है तो 200-300 पाउंड निकाल के तू वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है अपने मुल्क के अंदर, अपने शहर के करीब। आप पिंड इस्लामाबाद में वन ऑफ द फाइनेस्ट हाउसिंग सोसाइटी, जो बड़े ग्रुप्स हैं, मैं छोटे ग्रुप्स या सेकंड ईयर की बात नहीं कर रहा, टियर 1 में आप ख़रीद सकते हैं प्रॉपर्टी। यानी कि जिस तरह अगर आप मिसाल लो दुबई में, सऊदीया में ईमार टियर 1 में आता है, इस तरह जो पाकिस्तान है इसमें टियर 1, टियर 2 में आप प्रॉपर्टी खरीदो, टॉपर अच्छे प्रोजेक्ट्स में ख़रीद सकते हैं। लेकिन इशू क्या है कि हम लोग सोचते ही नहीं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि सबसे पहले आपने कदम उठाना होता है, कि जो कदम नहीं उठा सकता वो आगे नहीं जा सकता। जो रियल स्टेट में कदम नहीं रखता वो रियल स्टेट में प्लाज़ों का मालिक और 1000 प्लॉट का मालिक कभी भी नहीं बनता। जो कदम रखता है मजदूर होता है, लेकिन उसके पास ऐसे मैंने ओवरसीज़ देखे हैं जो अच्छे खासे हैं, पैसा उनके पास है लेकिन प्रॉपर्टी नहीं बना पाए, और वो कारोबार में आगे पीछे कमा भी रहे लेकिन कभी कोई नुकसान, कोई क्रिप्टो में नुकसान करे, कोई ट्रेडिंग में एसेट्स नहीं बना पाए। और ऐसे मैंने मिडिल क्लास लोग भी देखे हैं जिनके DHA में प्लॉट्स हैं, बैरियर टाउन में प्लॉट है, फैसल टाउन में प्लॉट है, फैसल हिल में प्लॉट है, घर बना रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं। और वो ऐसे लोग हैं कि जो वहाँ पे बड़ी प्रॉपर्टी अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख करके अपने एसेट्स बनाए हैं, रेंटल कमा रहे हैं। सो जो बंदा इस रियल स्टेट में, अब फिर उसकी क्या है, अब शोकेस के लिए क्या है, मसला रब्ता करें, हम कहते हैं हमसे रब्ता करें, प्रॉपर्टी ना ख़रीदें, लेकिन उस शो केस को स्टडी लाजमी करें। उस शो केस में मरी की प्रोडक्ट भी है, पहाड़ों वाली भी है, ज़मीनी भी है, कराची भी है, लाहौर भी है, पेशावर भी है, उसमें किस्तों में घर हैं, उस पर रेडी घर हैं, उसमें किस्तों पे फ्लैट्स हैं, किस्तों पे प्लॉट हैं, रजिस्ट्री इंतकाल वाले प्लॉट हैं। सो जब तक हम ये सोच नहीं डेवलप करेंगे और उसका चस्का नहीं लेंगे, पढ़ते हमारे साथ लोग ऐसे भी साल साल से राब्ते में, अभी एक बंदे ने फवाद से 26 मरले का जो प्लॉट मरी में ले रहे हैं हमसे, वो 1.5 साल से राब्ते में है। तो वो 1.5 साल राब्ते में रहा और आज उसने प्रॉपर्टी खरीदी। क्यों? क्योंकि वो चस्का ले रहा है। क्यों? क्योंकि वो सीख रहा है, वो पढ़ रहा है, वो स्टडी कर रहा है, वो देख रहा है। सिर्फ बड़ा लाजम है ये बात जो मैं बार बार करता हूँ कि पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, देखना चाहिए, और फिर बेशक बाद में लो। हम ये नहीं कहते कि आज आप आ जाएँ और प्रॉपर्टी, नहीं, आप आ जाएँ, स्टडी करें, महीने में आपको समझ आ जाती है, 2 महीने में समझ आ जाती है, 10 दिनों में समझ आ जाती है, 20 दिनों में समझ आ जाती है, बिस्मिल्लाह करें, वो चीज़ अपने नाम करें।
और आज भी पूरी दुनिया के अंदर जिन लोगों ने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया, जिस मुल्क में लगाया, चाहे वो इथियोपिया कीनिया में भी किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी है उसको भी फ़ायदा है। लेकिन ख्वाहिश हर ओवरसीज़ की यही होती है कि यार मैं बाहर प्रॉपर्टी लूँ, लेकिन वो बाहर नहीं ले सकता क्योंकि बाहर प्रॉपर्टी महंगी है। 5-10 करोड़ से प्रॉपर्टी शुरू होती है और वो भी आम सी। यहाँ पे करोड़ रुपए में प्रीमियम प्रॉपर्टी मिलती है। यहाँ पे 2.5-3 करोड़ रुपए में आपको प्रीमियम कनाल का प्लॉट मिलता है DHA जैसी जगहों में। यहाँ पे करोड़ रुपए में आपको प्रीमियम फ्लैट मिलता है। यहाँ पे 50 लाख रुपए में आपको मरी में प्रीमियम जगह पे प्लॉट मिल जाता है। यहाँ पे आपको करोड़ रुपए में प्रीमियम जगह पे माउंटेन्स के व्यू में फ्लैट मिल जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर चीज़ें अभी उस मुनासिब रेट से हैं। आज आप देखें कि आज से 10 साल पहले 8 लाख का प्लॉट था बैरियर टाउन में, जितनी मर्जी मंदी है, जितना मर्जी डाउनफॉल है, आज वो 80 लाख रुपए का। सो रियल स्टेट है उसमें लोगों को फ़ायदा होता है। सो इसलिए उसको स्टडी करना चाहिए और आगे चलना चाहिए। बहुत सारे लोग ये बात पसंद नहीं भी करते, लेकिन आपके बच्चे हैं, कल उन्होंने आपसे घर या प्लॉट मांगना है, तो आपके पास उनको देने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तालीम, तरबियत वो भी हैं, लेकिन इन चीज़ों से अब ज़्यादा वैल्यू प्रॉपर्टी रखती है। जिसके पास घर है, आपने उसको बड़ा अच्छा पढ़ा दिया, लेकिन वो किराए च रह रहे हैं तो ज़ा फनगाला ही गढ़सी बाद। मतलब वालिदैन को ये चाहिए कि अगर वो अफोर्ड, देखिए गरीब है नहीं कर सकता वाला बात है, लेकिन अगर इफ़ ही कैन अफोर्ड, और वो शैम्पू, साबुन, मोबाइलों और बीवी को कपड़े ले दिए, फलाने को कपड़े ले दिए, फलाने को आईफोन भेज दिया, अमेरिका से, दुबई से पैसा ज़ाया कर रहे हैं, तो इस चीज़ों में इंसान आगे फिर नहीं बढ़ सकता।